जंगल जिंदा था। बारिश जोर से बरस रही थी, हर बूंद एक छोटे हथौड़े की तरह। पुरानी पेड़ों के बीच तेज हवा चल रही थी, उनकी शाखाओं को पंजों की तरह मोड़ रही थी। बिजली आसमान को चीरती हुई गिर रही थी, जिससे परछाइयों और रहस्यों से भरा नजारा दिखाई दे रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, एक गहरी दहाड़ जो धरती को हिला रही थी। हमें गांव वालों की बात सुननी चाहिए थी। यह जगह शापित है। अरे बस बुढ़ियाओं की कहानी है। सपना, हम घर ढूंढ लेंगे, तूफान रुकने तक इंतजार करेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। एडवेंचर ही तो मजा है, याद है? सपना और विक्रम अपनी जीप में दुबके हुए थे। कच्ची सड़क कीचड़ भरी नदी में बदल गई थी। उनकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी, लेकिन लगातार बारिश में उनकी रोशनी गायब हो रही थी। सपना कांप रही थी। तूफान गुस्से में और जिंदा लग रहा था। सपना को यकीन नहीं हुआ। वह खिड़की की तरफ मुड़ी। ऐसा लग रहा था कि हर पल तूफान और भी भयानक होता जा रहा है। मूसलाधार बारिश में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी एक उम्मीद की किरण की तरह थी, जो इस तूफानी रात में उनका मार्गदर्शन कर रही थी। हेडलाइट्स से एक इमारत की रूपरेखा दिखाई दी, जो आधी बेलों और लताओं से ढकी हुई थी। यह इमारत एक समय में शायद बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन अब यह समय की मार झेल रही थी। यह एक बड़ी भव्य इमारत थी, जिसका कभी भव्य रहा होगा, लेकिन अब वह टूट रहा था और जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और छत से पानी टपक रहा था। खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें उन्हें घूर रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। वो रहा, वो पुराना बड़ा सा घर। यह घर जंगल के बीचों बीच स्थित था और इसके चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना कि हम इसे ढूंढ लेंगे। यह घर हमें तूफान से बचा सकता है। उसने जीप को टूटी फूटी सामने वाली सीढ़ियों तक खींच लिया। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि उन पर चलना भी एक चुनौती थी। घर उन पर मंडरा रहा था, शांत और खतरनाक। यह घर जितना पुराना था, उतना ही डरावना भी लग रहा था। सपना को यह एहसास हो रहा था कि वे किसी बुरे सपने में कदम रख रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वे जल्दी से चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। तूफान उनकी पीठ पर लगातार हमला कर रहा था। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो वे किसी भी पल टूट जाएंगी। विक्रम ने भारी ओक का दरवाजा धक्का देकर खोला। उसके कब्जे विरोध में कराह रहे थे। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, जिसमें सड़ांध और कुछ अजीब और बेचैन करने वाली गंध थी। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। सपना उछल पड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। बाहर तूफान का कहर जारी था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि वे अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। एक खामोशी जो अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंज रही थी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वे उसे महसूस कर सकते थे। यह घर वास्तव में एक सुरक्षित ठिकाना था या एक जाल, यह जानना अभी बाकी था। घर में अंधेरा था, बस कभी कभी खिड़कियों पर लगे तख्तों से बिजली की चमक आती थी। बिजली की हर चमक के साथ कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां उभर आती थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना देती थीं। विक्रम ने टटोलते हुए अपना लाइटर निकाला। उसकी छोटी सी लौ घुप अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी। उस लौ की हल्की सी रोशनी में विक्रम ने कमरे का जायजा लिया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे और हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सालों से वीरान पड़ा हो और समय ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। इसको तो साफ करने की जरूरत है, विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में भी एक अजीब सी घबराहट थी। लेकिन खामोशी में उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज उठी,
जैसे घर की दीवारें भी उसकी बात सुन रही हों, जिससे भयानक माहौल और भी बढ़ गया। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। सपना ने खुद को गले लगा लिया। उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी जो उसकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अनदेखी निगाहें उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हवा भारी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हवा भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। वे घर के अंदर आगे बढ़े। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और भी तेज हो जाती थी। हर आहट और आवाज से सपना की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसने कल्पना की कि परछाइयां उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं। फुसफुसाहट सुनाई दे रही है जो उसके ध्यान केंद्रित करते ही गायब हो जाती है। हर परछाई में उसे कोई चेहरा नजर आता था जो उसे घूर रहा हो। विक्रम, मुझे यह जगह पसंद नहीं है। सपना की आवाज में डर साफ झलक रहा था। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन विक्रम एक दालान से नीचे उतरता हुआ गायब हो चुका था। उसकी परछाई भी अंधेरे में खो गई थी। उसका लाइटर अंधेरे में जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था। उस छोटी सी रोशनी में सपना ने विक्रम को ढूंढने की कोशिश की। चलो सपना, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, विक्रम ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा। शायद कहीं आग जलाने की जगह हो, विक्रम ने कहा। लेकिन सपना को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सपना झिझकी। उसकी बढ़ती बेचैनी और अकेले रहने की अनिच्छा के बीच फंसी हुई थी। उसे हर कोने में खतरा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो घर उस पर हावी हो रहा है, उसे भय की अपनी स्पष्ट अनुभूति से दबा रहा है। उसकी हर सांस भारी हो रही थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सपना ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। सपना विक्रम के पीछे पीछे चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विक्रम की परछाई उसके सामने थी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में विक्रम को ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। दालान लंबा और संकरा था, जिसके किनारे सख्त चेहरे वाले अजनबियों के चित्र लगे हुए थे जो अपनी आंखों से उसका पीछा करते हुए प्रतीत हो रहे थे। हर चित्र में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे जीवित हों और सपना को देख रहे हों। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा और भी ठंडी हो गई और सड़ांध की गंध तेज हो गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सपना को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन केवल अंधेरा और सन्नाटा था। उसे लगा कि यह जगह किसी भूतिया कहानी से कम नहीं है। उसे लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, सुनने की सीमा पर एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच में है या उसकी कल्पना। उसने अपने कानों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आवाज फिर से गायब हो गई। वह रुक गई, सुनने के लिए दबाव डाला। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब, जैसे कोई उसके कान के पास आहें भर रहा हो। सपना ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन और तेज हो गई। विक्रम, उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने फिर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं था, केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज और भारी खामोशी में उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन केवल अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वह चारों ओर घूम गई। उसकी निगाहें परछाइयों को देख रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हर परछाई उसे विक्रम की तरह लग रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं था। उसकी धड़कन और तेज हो गई। ये मजाक नहीं है विक्रम। उसकी आवाज में डर और गुस्सा था। उसने फिर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके शब्दों का जवाब केवल खामोशी ही था। उसने एक कदम पीछे हटते हुए ठंडी और ठोस चीज से टकरा गई।
उसकी सांसें थम गईं और उसने अपने चारों ओर देखा। ये एक पुराना कवच था जो अंधेरे में चमक रहा था। वह चीखते हुए घूम गई। यह तो बस एक कवच था जिसकी धातु विक्रम के लाइटर की टिमटिमाती रोशनी में फीकी और धुंधली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी धड़कन अभी भी तेज थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसे कसम से लगा कि उसने उसके एक दस्ताने को हिलते हुए देखा। उसकी धातु की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ रही थीं, जैसे कि उसे अपने करीब बुला रही हो। सपना ने अपनी आंखें मली, लेकिन वह दृश्य अभी भी वैसा ही था। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसे वहां से निकलना था, विक्रम को ढूंढना था। उसने अपने कदम तेज किए और दालान से बाहर निकलने की कोशिश की। वह दालान से नीचे भागी। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। फुसफुसाहट उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन केवल अंधेरा और सन्नाटा था। उसे लगा कि वह इस भूतिया जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो झट से लाइक बटन को दबा दो। मन नहीं लगा? कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन सुनो ना, चाहे लाइक हो या डिसलाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से नए वीडियोस की खबर मिलती रहेगी, और वो भी फ्री में। आपका फीडबैक हमारी मदद करता है ऐसे वीडियोस बनाने में जो आपको पसंद आए या जिन्हें हम और बेहतर बना सकें। तो फिर किस बात का इंतजार? लाइक करो अगर साथ में मस्ती कर रहे हो, डिसलाइक अगर नहीं, और सब्सक्राइब करो और भी मजेदार वीडियोस के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगा।